हर दिल में हिंदुस्तान है, इस राष्ट्र के लिए मान सम्मान है। भारत माँ के बच्चे हैं हम, इस मिट्टी पर हम सभी को अभिमान है। इसीलिए तो इस वतन के लिए एक जन्म तो क्या, सातों जन्म कुर्बान है। एक बार फिर से जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का ये दिन कभी न भूलने वाला दिन है। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें आज़ादी जो मिली है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। आज का दिन उन सभी बहुसंख्यक या यूं कहे कि जिनकी संख्या ही नहीं गिनी जा सकती, उन लोगों को, उन बलिदानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने खून से इस धरती माँ को सींचा है और हमें इस काबिल बनाया है कि हम गर्व से अपना सर ऊंचा करें और कहें कि हम आज़ाद हैं। तो चलिए आज उन्हीं को याद करते हैं और आज के इस दिन की खुशी को कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे साथ कवियों की महफिल मौजूद है। उन सभी से आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं सभी से। चांदनी केसरवानी जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है चांदनी जी आपका। और मीना चौधरी जी हमारे साथ हैं। मीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मोनिका शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। मोनिका जी बहुत स्वागत है आपका। अवधेश कन्नौजिया जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत है। अमित बेनाम जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है अमित जी। और मधुकर त्यागी जी हमेशा की तरह एक बार फिर से हम सभी के बीच है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस महफिल में। और शुरुआत करेंगे मुंह मीठे के साथ। तो मुंह मीठा कर लेते हैं और आज की इस खुशी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाते हैं हम सभी दर्शकों के साथ, क्योंकि आज का ये दिन उन सभी को याद करने का है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने बलिदान से, अपने खून से हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोगों के बीच में गर्व से अपना सर ऊंचा कर सके और कह सके कि हम आज़ाद हैं। हम उस धरती माँ के पुत्र हैं जिसकी रक्षा के लिए उसके कई बेटे कुर्बान हुए। तो शुरुआत करेंगे, मैं चाहूँगी इस महफिल की शुरुआत करेंगे आज मीना जी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। और हर खबर हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की गरिमापूर्ण इतिहास की चर्चा किए बगैर हम यह कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते। तो कुछ पंक्तियाँ। माटी यह अनूप है, ओज भरती रूप है, जब जब पुकारती दम का ललाट है, प्राण लेते हैं निडर, प्राण देते हैं अमर, मिटते वतन पर सीमा जो तैनात है। भारत के शूरवीर सीना ताने खड़े धीर, भारत के शूरवीर सीना ताने खड़े धीर, बैरी के हर चाल को दे रहे वो मात हैं। विश्व के पटल पर, गगन अचल पर, सुयश का सूरज है, हिंद का प्रभात है। सुयश का सूरज है, हिंद का प्रभात है। और अब एक रचना। देश के गौरव की खातिर निकल पड़े जो सीना तान, बढ़ते जाते कदम थमे बिन, पथ पथरीले या रेगिस्तान। वीर धीर रणवीर बांकुरो, वीर धीर रणवीर बांकुरो, गढ़ो बुलंदी की नित नींव, रणभेरी हुंकार भरो चहूँ, अर्जुन धारो फिर गांडीव। लाल किसी आंचल का कोई, लाल किसी आंचल का कोई, किसी की सौभाग्य की लाली, ओढ़ तिरंगा घर लौटा जब, ओढ़ तिरंगा घर लौटा जब, नेह टपकाए सुहागों वाली। सहज सहर्ष बलिदान हुए, सहज सहर्ष बलिदान हुए, कुदृष्टि जब जब ललकारे, हे मार्तंड तुम्हें शत शत नमन, तुम नव भोर के उजियारे। धरती है ये राम कृष्ण की, धरती है ये राम कृष्ण की, शौर्य गाथा इसकी गाओ, माटी के अदम्य सपूतों की, प्रणत जय जयकार गुंजाओ, प्रणत जय जयकार गुंजाओ। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और यही वो शब्द होते हैं जिन शब्दों से हम उन वीर सपूतों को याद कर सकते हैं, उनके बलिदान को याद कर सकते हैं। बहुत शानदार मीनू जी। चलिए बढ़ते हैं आगे और मोनिका जी आपके पास आते हुए अब आप अपने शब्दों में उन वीर सपूतों को याद कीजिए या फिर उन दिनों को याद कीजिए जिनको हर किसी को याद करना चाहिए। आज़ादी के 77 वर्ष आज हम पूरे करने जा रहे हैं और इन 77 वर्षों में हमने क्या पाया,
क्या खोया और आज़ादी को किस तरह हमने जिया और आने वाली पीढ़ी किस तरह आज़ादी को सहेजे, ये संदेश इस गीत के माध्यम से आपके बीच है। देखिएगा। अभी जो कह रही हूँ मैं किताबों में पढ़ोगे तुम, अभी जो कह रही हूँ मैं किताबों में पढ़ोगे तुम, अभी पूछा सवालों में जवाबों में लिखोगे तुम, अभी जो कह रही हूँ मैं किताबों में पढ़ोगे तुम, अभी पूछा सवालों में जवाबों में लिखोगे तुम। जलाया है दिया जो रोशनी का कल यहाँ मैंने, जलाया है दिया जो रोशनी का कल यहाँ मैंने, मेरा विश्वास है उस ज्योति को जिंदा रखोगे तुम, मेरा विश्वास है उस ज्योति को जिंदा रखोगे तुम। और देखिएगा कि क्या क्या संपदा हमारे देश के पास है और इस संपदा को किस प्रकार सहेजने की ज़रूरत है। बुजुर्गों से किसानों से मेरे इस देश का गौरव, बुजुर्गों से किसानों से मेरे इस देश की असमत युवा पीढ़ी से मिलती है, मेरे इस देश को ताकत तिरंगा आँख का पानी हमारी आन का मजहब, तिरंगा आँख का पानी हमारी आन का मजहब, मेरी मिट्टी मेरी दौलत मेरी ताकत मेरी शोहरत, मेरी मिट्टी मेरी दौलत मेरी ताकत मेरी शोहरत, मैं अपने साथ अपने देश को परदेस ले जाती, मैं अपने साथ अपने देश को परदेस ले जाती, मगर गठरी में हिंदुस्तान बांधा जा नहीं सकता, मगर गठरी में हिंदुस्तान बांधा जा नहीं सकता। हजारों रस्सियाँ इस रोशनी को बांध ले बेशक, हजारों रस्सियाँ इस रोशनी को बांध ले बेशक, मगर पुरनूर रोशनदान बांधा जा नहीं सकता, मगर पुरनूर रोशनदान बांधा जा नहीं सकता। न ठहरे हैं न ठहरेंगे किसी भी जोर के आगे, न ठहरे हैं न ठहरेंगे किसी भी जोर के आगे, हमें जुल्फों में मेरी जान बांधा जा नहीं सकता, हमें जुल्फों में मेरी जान बांधा जा नहीं सकता। और गीत के अंतिम चरण की तो और आपको लेकर चलती हूँ, और क्या संदेश है इस मातृभूमि के प्रति। जन्मभूमि तेरे चरणों में मेरा गीत अर्पण हो, जन्मभूमि मेरे चरणों में तेरा गीत अर्पण हो, जन्मभूमि तेरे चरणों में मेरा गीत अर्पण हो। वंदे मातरम गा कर मेरा जीवन समर्पण हो, तेरे ही गीत गाकर जिंदगी ये काम आ जाए, तेरे ही गीत गाकर जिंदगी ये काम आ जाए, कि जय हिंद बोलते ही जिंदगी की शाम आ जाए, कि जय हिंद बोलते ही जिंदगी की शाम आ जाए। अभी जो कह रही हूँ मैं
किताबों में पढ़ोगे तुम, अभी पूछा सवालों में जवाबों में लिखोगे तुम। जय हिंद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वाकई में वंदे मातरम, जय हिंद बोलते हुए भी अगर सबकी ज़िंदगी चली जाए तो ये भी कम है इस देश के लिए, ये भी कम है इस राष्ट्र के लिए। आगे बढ़ते हुए अवधेश जी आपके पास आना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप अपने शब्दों के जादू अब फिर हो यहाँ पर। हर खबर हरियाणा के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं वीर रस की कविता जो मातृभूमि के जो वीर हैं उनको जगाने के लिए प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि आज के समय में देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग पनपने लगे हैं जो देश के लिए घातक हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है, गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। दुखित नहीं होना है किंचित, रिपुदल अब आहत होगा। दुखित नहीं होना है किंचित, रिपुदल अब आहत होगा। खंड खंड जब वे होंगे तब चिर अखंड भारत होगा। घबराएंगे बैरी थर थर, घबराएंगे बैरी थर थर, हमें नहीं घबराना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। कपट कुशल धोखेबाजों पर तनिक नहीं विश्वास करो, कपट कुशल धोखेबाजों पर तनिक नहीं विश्वास करो। हे वीरों अपने प्रताप से खल के बल का नाश करो, हे वीरों अपने प्रताप से खल के बल का नाश करो। जन्मे छिपे हुए दुर्जन को, जन्मे छिपे हुए दुर्जन को चुन चुन मार भगाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। पाप पेट का भरी लबालब बात धर्म की करते हैं, पाप पेट का भरी लबालब बात धर्म की करते हैं। ऐसे छद्मी काल नेम ही अंत समय से डरते हैं, ऐसे छद्मी काल नेम ही अंत समय से डरते हैं। लगे मुखौटे जो चेहरों पर, लगे मुखौटे जो चेहरों पर, उनको उतार दिखाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। वो गोली से बात करे तो तुम तोपों से बात करो, वो गोली से बात करे तो तुम तोपों से बात करो। जिस भाषा को शत्रु समझे उस भाषा में बात करो, जिस भाषा को शत्रु समझे उस भाषा में बात करो। नहीं किसी से कम है भारत, नहीं किसी से कम है भारत, दुनिया को दिखलाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। यदि अधर्म के पक्ष में कोई भीष्म पितामह आएगा, यदि अधर्म के पक्ष में कोई भीष्म पितामह आएगा, सन्मुख अपने जाने कितने कृष्ण अर्जुन पाएगा, सन्मुख अपने जाने कितने कृष्ण अर्जुन पाएगा। मोह त्याग कर हर अर्जुन को, मोह त्याग कर हर अर्जुन को अब गांडी उठाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। भारत माँ के खुले केश अब रक्त शत्रु का मांग रहे हैं, भारत माँ के खुले केश अब रक्त शत्रु का मांग रहे। दुर्योधन सन किसी दुष्ट की नहीं सलामत जांग रहे, दुर्योधन सन किसी दुष्ट की नहीं सलामत जांग रहे। भारत माँ को उनका गौरव, भारत माँ को उनका गौरव फिर से हमें लौटाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। जय हिंद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल। और बहुत ज़रूरत है जो बचा कुचा जो दिमाग में लोगों के चलता है ना, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो देश के अंदर रहकर ही इस तरीके का सोचते हैं। बहुत सारी सोच आज भी ऐसी पनप रही है इस देश में जो कहीं ना कहीं देश विरोधी मानी जा सकती है। बहुत शानदार अवधेश जी। आगे बढ़ते हुए अब आपके पास आना चाहूँगी अमित जी। अब चाहूँगी कि वहाँ से इधर को शुरू हो और आप भी अपने शब्दों से जो है आज की महफिल को सजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आपका, और हर खबर चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। तो पेश है चल लाइने कि लड़े वीर और मरे वीर, लड़े वीर और मरे वीर, वीरों ने फांसी खाई थी। लड़े वीर और मरे वीर, वीरों ने फांसी खाई थी। हमने कैसे सोच लिया सिर्फ चरखे से आज़ादी आई थी। लड़े वीर और मरे वीर, वीरों ने फांसी खाई थी। हमने कैसे सोच लिया सिर्फ चरखे से आज़ादी आई थी। जान गंवाई लाखों ने, जान गंवाई लाखों ने, दुश्मन का हौसला तोड़ा था। जान गंवाई लाखों ने, दुश्मन का हौसला तोड़ा था। रथ आज़ादी का शहीदों ने,
विजय की ओर मोड़ा था। रथ आज़ादी का शहीदों ने विजय की ओर मोड़ा था। और कपड़ों की क्रीज जिनकी ना कभी टूटने पाई थी, कपड़ों की क्रीज जिनकी ना कभी टूटने पाई थी, सिगार पिए और मजे लिए अंग्रेजन बहुत घुमाई थी। सिगार पिए और मजे लिए अंग्रेजन बहुत घुमाई थी। भूखे प्यासे लाल लड़े, भूखे प्यासे लाल लड़े और टोपी ने मौज उड़ाई थी। भूखे प्यासे लाल लड़े, टोपी ने मौज उड़ाई थी। बस जब सबका मकसद एक सभी का नारा था, जब सबका मकसद एक सभी का नारा था, तो क्यों उन्हें तख्त भारत से ज़्यादा प्यारा था, क्यों उन्हें तख्त भारत से ज़्यादा प्यारा था। सत्ता के भूखों ने ऐसी बीच में बाढ़ लगाई थी, हाथ खून में रंग कर लाशों पर कुर्सी पाई थी, हाथ खून में रंग कर लाशों पर फांसी खाई थी। भारत के टुकड़े होने का ये हम कैसा जश्न मनाते हैं, जो कभी हमारा हिस्सा था आज वीजा लेकर जाते हैं। भारत के टुकड़े होने का हम कैसा जश्न मनाते हैं, जो कभी हमारा हिस्सा था आज वीजा लेकर जाते हैं। अक्साई दे दिया चीन कर, अक्साई देकर चीन को ये कौन सा कर्ज उतारा है, अक्साई देकर चीन को ये कौन सा कर्ज उतारा है। छोड़ के पियो के हमने उन पर खुद को तमाचा मारा है, छोड़ के पियो के उन पर खुद को तमाचा मारा है। पल भर में इतिहास बदल दिया, पल भर में इतिहास बदल दिया हिंदू और मुसलमानों का, पल भर में इतिहास बदल दिया हिंदू और मुसलमानों का। कैसे गला घोट दिया तुमने बिस्मिल राजगुरु के अरमानों का, पल भर में कैसे गला घोट दिया तुमने बिस्मिल राजगुरु के अरमानों का। और सच में जो हमने पाई, सच में जो हमने पाई, क्या वो आज़ादी पूरी है, सच में जो हमने पाई, क्या वो आज़ादी पूरी है। आओ मिलकर बैठे, इसका मंथन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या बात कह दी आपने अमित जी, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ाते कार्यक्रम को। और मधुकर जी, अब आपसे निवेदन। सभी को सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ी खुशी होती है इस दिन जब हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन बलिदानियों को याद करते हैं, अपनी तीनों सेनाओं के वीरों को याद करते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम खुली आसमान के नीचे हैं, सांस ले पा रहे हैं, इस हरियाली को देख पा रहे हैं, खुशहाली को देख पा रहे हैं। 2 लाइन पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी पंक्तियाँ रखूँगा कविता की। कि तूफान लिख दूं या आंधी लिख दूं, अमित, तूफान लिख दूं या आंधी लिख दूं, आज हिंद की जवानी लिख दूं, और रक्त लिख दूं या इसकी रवानी लिख दूं, आज अमर सपूतों की कहानी लिख दूं। कलम तो चाहती है जिन कितना लिखूं, क्योंकि शहादत भी 7 लाख सैनिक ऑन रिकॉर्ड अंग्रेजों की किताब में दर्ज थे। इसके अलावा ऑफ रिकॉर्ड कितने होंगे, तो हम कितना भी लिख लें, उनको सम्मान हम बराबर देते रहेंगे। एक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक वीर सैनिक, चाहे हमारा चीन के पड़ोसी के साथ युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो, तो भारत का वीर क्या कहता है, युद्ध पर कह रहा है कि हम जाएंगे और यकीनन जीतेंगे, लेकिन यदि मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी अंतिम इच्छा क्या है, इन पंक्तियों में देखने को मिलेगा। ज्योति जी, सभी का साथ चाहूंगा। कहता है फौजी कि सो जाऊं माँ की गोद में अगर मैं, सो जाऊं माँ की गोद में अगर मैं, तो तिरंगे में लपेट इस मिट्टी का तिलक करा देना। और जब निकलो लेकर जनाजा मेरा, जब निकलो लेकर जनाजा मेरा, तो कोई देशभक्ति गीत भी सुनवा देना। और जब पहुंचो मेरे गांव में, जब पहुंचो मेरे गांव में, कैसे लड़ा रन में, यह किस्सा जन जन को बतला देना। और कहता है कि कोई शक करे, कोई शक करे अगर मुझ पर, कोई शक करे अगर मुझ पर, खोल ताबूत को छाती में लगी गोनियां भी गिनवा देना। और कहता है मेरी माँ से भी आप मिलोगे जिसने मेरे को जन्म दिया है। कह रहा है कि अगर मिलो मेरी माँ से, तो उसके छलकते आंसुओं से गंगा स्नान मुझे करवा देना। कह रहा मेरी बहन भी होगी वहाँ। कह रहा कलाई से खोल राखी देना, कलाई से खोल राखी देना मेरी बहन को, और संगनी की चूड़ियां भी तोड़वा देना। और चिता जब तैयार हो रही हो मेरी, जब चिता तैयार हो रही हो मेरी, तो मेरे बाबूजी को थोड़ा सा ढांढस बंधवा देना। और कह रहा जब जलने लगूं, जब जलने लगूं चिताओं की लपटों के बीच में,
सभी के मुख से भारत माता का उद्घोष करवा देना, और साथियों इतनी सी इल्तिजा मंजूर करवा देना, जिनकी बदौलत लहरता है तिरंगा गगन में, मिले कहीं राह में तो उनके सजदे में सर को झुका देना। सबको बहुत शानदार, बहुत शानदार। कम शब्दों में और बहुत कुछ कह जाना इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हुए चांदनी जी, अब आपसे। बहुत बहुत आभार आपका, और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद के साथ 4 पंक्तियाँ सौंपती हूँ कि देवों की पूजित धरती है, कण कण देखो प्यारा है। देवों की पूजित धरती है, कण कण देखो प्यारा है। हर दिल में अब गूंज उठा है, जनगण मन वह न्यारा है। दिनकर बनकर फैल रहा है नभ के उजले पन्नों पर। दिनकर बनकर फैल रहा है नभ के उजले पन्नों पर। गंगा के जल सा पावन हिंदुस्तान हमारा है। गंगा के जल सा पावन हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अपने परिचय की 4 पंक्तियाँ सौंपती हूँ आपको। बही दिल में लहर अब है, इसे रुकने नहीं दूंगी। जली है लौ मेरे सीने, इसे बुझने नहीं दूंगी। मेरे हर गीत में माँ भारती की शान है सजती। मेरे हर गीत में माँ भारती की शान है सजती। सजी माँ भारती को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी। सजी माँ भारती को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। और देखिए, हमारी प्रेरणा झांसी की रानी, 4 पंक्तियों के माध्यम से मैंने उनके बारे में कहने का प्रयास किया है। सुनिएगा। लड़ी मर्दानी बनकर जो वही झांसी की रानी है। लड़ी मर्दानी बनकर जो वही झांसी की रानी है। छुपी श्रृंगार में वो वीरता की एक कहानी है। छुपी श्रृंगार में वो वीरता की एक कहानी है। नमन उनको करूं तो गर्व से तन जाता है माथा। नमन उनको करूं तो गर्व से तन जाता है माथा। तनी बनकर हिमालय वो वही गंगा का पानी है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लेकर चले थे, तब 4 पंक्तियां कहती हूँ। मिट्टी को सोना कर देता जय जय बोल किसान यहाँ। मिट्टी को सोना कर देता जय जय बोल किसान यहाँ। गंगा जमुना की धरती है, हर कण है भगवान यहाँ। गंगा जमुना की धरती है, हर कण है भगवान यहाँ। नफरत फैलाने वालों एक बात हमेशा ध्यान रहे। नफरत फैलाने वालों एक बात हमेशा ध्यान रहे। सबसे ऊपर होगा केवल मेरा हिंदुस्तान यहाँ। सबसे ऊपर होगा केवल मेरा हिंदुस्तान यहाँ। मेरा हिंदुस्तान यहाँ। नेह बनकर खिले वो सुमन चाहिए। नेह बनकर खिले वो सुमन चाहिए। प्रेम जो पढ़ सके वो नयन चाहिए। नेह बनकर खिले वो सुमन चाहिए। प्रेम जो पढ़ सके वो नयन चाहिए। दीप खुशियों का हर पल जले देश में। दीप खुशियों का हर पल जले देश में। बस अमन और बस अमन चाहिए। बस अमन, बस अमन, बस अमन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियाँ और आपके बीच रखती हूँ। हमारे देश में भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे देश में एकता है। तब कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। धर्म है अनेके और भाषा भी अनेके, यहाँ भारत की आन बान शान देख लीजिए। वंदनीय माटी और वीरों वाली परिपाटी, भिन्नता में एकता महान देख लीजिए। भिन्नता में एकता महान देख लीजिए। हाथ में तिरंगा लिए और गीत गंगा लिए, राष्ट्रगान का है क्या सम्मान देख लीजिए। भारती के लाज हेतु भारती के लाल खड़े, बसी है तिरंगे में ही जान देख लीजिए। बसी है तिरंगे में ही जान देख लीजिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा अगर हित है तो वो राष्ट्र प्रेम है, वो राष्ट्र हित है, जिसमें किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है।
स्वतंत्रता दिवस के इस जश्न पर 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। इनकी रचनाएं आपने सुनी, अब हम आपको इनकी एक और रचनाएं सुनाएंगे। एक एक करके व्यक्तिगत तरीके से एक और रचना आपको सुनाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। फिर से चांदनी जी चाहेंगे आप ही से शुरुआत करें अब फिर से। तो कोई रचना अपनी कोई सी भी जो आप चाहे दर्शकों को सुनाई जाए। जी ज्योति जी, बिल्कुल। और उस पावन प्रेम को पढ़ती हूँ जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सुनिएगा। एक बार राधा कृष्ण का बड़ा प्यारा संवाद चल रहा था। तब राधा बड़ी विचलित थी। तब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, यह दुनिया हमें किस नाम से जानेगी? तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया उसी को 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रख रही हूँ। सुनिएगा। सभी बंधन से भी ऊपर चलो, पहचान हो जाए, जमाने के लिए हम तुम चलो, पैगाम हो जाए, जमाने के लिए हम तुम चलो, पैगाम हो जाए, हमारा प्रेम हो ऐसा कि गाए गीत में दुनिया, हमारा प्रेम हो ऐसा कि गाए गीत में दुनिया, मिसालें प्रेम की बनकर कि राधे श्याम हो जाए, मिसालें प्रेम की बनकर कि राधे श्याम हो जाए। और कुछ पंक्तियाँ और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मूंद मूंद नैनों को मैं झांकू जब मन में, तो प्रिय छवि देखे अश्रुधार बहने लगे, प्रिय छवि देखे अश्रुधार बहने लगे, खोई ऐसे सांवरे की सूरत में रात दिन, मन प्रेम वीणा वाले तार बजने लगे, मन प्रेम वीणा वाले तार बजने लगे, बीच अमराई जैसे चांदनी बिखर रही, मिलते ही नैन दिल द्वार खुलने लगे, मिलते ही नैन दिल द्वार खुलने लगे, और प्रेम भरी अखियों से छेड़े मुझको है श्याम, प्रेम भरी अखियों से छेड़े है मुझको है श्याम, अखियों के तीर तार तार करने लगे, अखियों के तीर तार तार करने लगे, अखियों के तीर तार तार करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ज़रूर यकीन है कि आप लोगों को खूब मज़ा आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे मनाया जाए आज़ादी का जश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी मीना जी आपसे कि आप अब अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचाएं। जी, शहीदों को याद किए बगैर स्वतंत्रता दिवस मनाया नहीं जा सकता। तो कुछ पंक्तियाँ। माँ की गोद है सूनी, पिता का दिल भी भारी है, बहना की राखी में बस अब तस्वीर तुम्हारी है, तेरे कदमों की आहट आज सुनाई भी नहीं देती, शहीदों ने वतन के लिए लगाई जान की बाजी है। और आज़ादी के बाद भी आज़ाद भारत की कहानी कुछ यूँ है कि आज़ादी के बाद भी पुरुषों को लगता है कि उनका और उनकी टीवी का रिमोट अभी भी उनकी बीवी के हाथ में है। आज़ादी के बाद भी गृहिणियों के लिए आज यह सवाल बना हुआ है कि लंच और डिनर में क्या बनेगा। आज़ादी के बाद भी लड़कियां शॉपिंग पर इसलिए ज़्यादा टाइम लगाती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ कपड़े नहीं, खुशी भी खरीदनी होती है। आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी यही है, कौन सा टीवी चैनल देखा जाए। आज़ादी के बाद खबरों को आज़ाद किया जाता है और अफवाहों को कैद। आज़ादी के बाद इंडिया में इलेक्शंस का टाइम वह है जब हर पॉलिटिशियन सेंटा क्लॉज बन जाता है और सपने बांटने लगता है। आज़ादी के बाद भारत में ट्रेन के समय पर आने का मतलब है कि आपने कुछ गलत ट्रेन पकड़ ली है। आज़ादी के बाद हम भारतीय नागरिक वह हैं जो ट्रैफिक लाइट पर हॉर्न बजाकर सिग्नल जल्दी करने की कोशिश करते रहते हैं। आज़ादी के बाद हम भारत के नागरिक जब तक सब्जी वाले से 5 रुपए कम न कर ले तब तक हमारी खरीदारी पूरी नहीं होती है।
आज़ादी के बाद हमारा फेवरेट स्पोर्ट अभी पेट्रियाटिक सेल्फीज़ हैं, जहाँ पर फ़ोटो में तिरंगा होना ज़रूरी है और पिज़्ज़ा बर्गर में देशभक्ति खोज लेते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। आज़ादी के बाद आजकल लोग प्यार को वाईफाई जैसे ट्रीट करते हैं, जहाँ सिग्नल स्ट्रांग मिले वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। आज़ादी के बाद नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से होती है। क्या बात है, क्या बात। और अंतिम, आज़ादी के बाद भी वर्दी में आते ही भारतीय सेना असली हीरो बन जाते हैं और दुश्मनों के लिए उनका एक ही नारा है, आओ कभी बॉर्डर पे। जी धन्यवाद क्या सभी बात है, को। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये हकीकत है, वास्तव में ये सब देखने को मिलता है और ये समस्या भी है बहुत सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मधुकर जी, अब आपको माइक सौंपते हुए आप कुछ पंक्तियाँ सुनाएं। पुनः एक बार सभी को सादर प्रणाम करता हूं। और चूँकि आज जो पूरा फोम है वो आज़ादी का ही है, सुनाने का मन तो बहुत कुछ है, लेकिन आज़ादी के दीवानों से के अलावा कुछ भी कहना मेरे शायद हद में नहीं है, तो एक कविता आपके बीच में तो रखूँगा ही। लेकिन जब हम आज़ादी के दीवानों को लिखना चाहते हैं तो हमें कागज़ कलम और दवात की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव चाहिए। उसके ऊपर एक लाइन पढ़ता हूँ कि जब लिखना होता है हिंदुस्तान मुझे, जब लिखना होता है हिंदुस्तान मुझे, ना कागज़ ना कलम ना दवात चाहता हूँ, चंद्र की मूँछों के ताव, चंद्र की मूँछों के ताव और नेताजी के वो गहरे भाव, भगत सुखदेव संग राजगुरु का वही इंकलाब चाहता हूँ। तो ये बहुत शानदार। और जो मैं पंक्तियां आपके बीच में रख रहा हूं, ये सारी पंक्तियां समर्पित हैं देश के नौजवानों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं। और बनना बिल्कुल भगत सिंह भी चाहते हैं, बनना राम प्रसाद बिस्मिल भी चाहते हैं, बनना हम वो सारी ऊंचाइयां चाहते हैं कि जो हमारी भारत की विभूतियां रही हैं। इन पंक्तियों में आपको वही विभूतियां आप देखने को मिलेंगी। मैं पंक्तियां आपको सौंप रहा हूँ। क्या लिखता हूँ कि नई आशा नई उम्मीदों के पंख खोलता रहता हूँ, नई आशा नई उम्मीदों के पंख खोलता रहता हूँ, हर भोर इन आसमानों को बस बोना बोना बोलता रहता हूँ। और जमीन पर पड़े धूल के कण, जमीन पर पड़े धूल के कण जब उड़ते हैं छुप जाता है सारा ही अंबर, इसलिए पानी की एक बूंद को कभी सागर तो कभी मोती बोलता रहता हूँ। और तुम्हारी आंखों में, देखना जी कौन मिलेगा इसमें आपको, तुम्हारी आंखों की चमक और कानों में आते शोर में, तुम्हारी आंखों की चमक और कानों से आते शोर में दिख रहे हैं बीते कल के वो हिस्से, इसलिए किसी को विवेकानंद तो किसी को कलाम बोलता रहता हूँ। और नई आशा नई उम्मीदों के पंख खोलता रहता हूँ। अंधेरे की भटकन में भटक गया था जिस दिन मैं, अंधेरे की भटकन में जिस दिन भटक गया था मैं, मंजिल दिखाई एक जुगनू ने, उसको रजनी का सूरज बोलता रहता हूँ। और गांडीवधारी अर्जुन था, गांडीवधारी अर्जुन द्रोण शिष्य बेशक था, मगर कुत्ते के मुंह में दागे बानों ने कतरा एक लहू तक का ना पिया, ऐसे शिष्य को एकलव्य धनुर्धर बोलता रहता हूँ। नई आशा नई उम्मीदों के पंख खोलता रहता हूँ। और धर्म का पलड़ा हमेशा भारी हो, धर्म का पलड़ा हमेशा भारी हो, जपे राम नाम हर कोई, इसलिए राह के रागीरों को राम राम बोलता रहता हूँ। और तनिक भी उठी कोई आंख, तनिक भी उठी कोई आंख, इलम इस बात का भी रहे, एक भ्रकुटी पर परशुराम के फरसे का वजन तोलता है। नई आशा नई उम्मीदों के। और आखिर पंक्ति आपके बीच में रख रहा हूं कि आज़ादी के पक्षधरों में, आज़ादी के पक्षधरों में एक वीरांगना के शौर्य की जय घोष बोलता रहता हूँ। और मौत से प्यारी जिसको असमत थी ऐसी जोहर में लिपटी, अग्नि लपटों को भारत का गौरव बोलता रहता हूँ। इन भोर आसमानों को बस बोना बोना बोलता रहता हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब तारीफ क्या करें, कवियों की तारीफ क्या, बस एक और ताली, एक बार और ताली हो जाए, मैं तो यही चाहूँगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं। मोनिका जी, आपको माइक सौंपते हुए एक रचना आप अपनी कोई सुनाएं। जननी जन्म भूमि बोलियों भाषाओं वाले, प्रेम भरे मीठे मीठे गीत गुनगुनाइए।
जननी जन्म भूमि बोलियों भाषाओं वाले प्रेम भरे मीठे मीठे गीत गुनगुनाइए। महाराणा मीरा और नानक कबीर वाले किस्से और कहानी नई पीढ़ी को सुनाइए। जो देश को शहीद हुए, देश के मुरीद हुए, त्याग बलिदान को ना उनके भुलाइए। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे ना अश्रु बहाइए। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे ना अश्रु बहाइए। और चूंकि आज़ादी की बात है और आज़ाद व्यक्ति को, आज़ाद प्राणी को सबसे ज़्यादा प्रिय है अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन, और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को सहेजें ये इस गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। तुझसे बता मैं कैसे कोई आस छोड़ दूँ, जिम्मा है मेरा क्यों तुझे उदास छोड़ दूँ। मुँह मोड़ लूँ भला मैं तुझसे कैसे ज़िंदगी, मुँह मोड़ लूँ भला मैं तुझसे कैसे ज़िंदगी। तन्हा तुझे मैं कैसे तेरे पास छोड़ दूँ, तन्हा तुझे मैं कैसे तेरे पास छोड़ दूँ। ये धूप छाँव ज़िंदगी की डोर पर तने, हम लचीले पेड़ थे हरदम रहे बने। बारिश हो या हो गर्म हवाओं की आहटे, बारिश हो या हो गर्म हवाओं की आहटे। तूफान आंधियों में भी हरदम रहे तने। जो तू कहे तो रुख में हवाओं का बदल दूं, जो तू कहे तो रुख में हवाओं का बदल दूं। और तू कहे तो मन के सारे मोड़ मोड़ दूं, और तू कहे तो मन के सारे मोड़ मोड़ दूं। और देखिएगा कि ज़िंदगी को हम मिले हैं, ये भी ज़िंदगी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि मिल गए जो हमसे तो फिर जाओगे कहाँ। दिलदार हम सा दूजा कोई पाओगे कहाँ। एक हाथ में सूरज रखा, एक हाथ चंद्रमा, एक हाथ में सूरज रखा, एक हाथ चंद्रमा। हम खो गए तो हम सा कोई पाओगे कहाँ। वादा करो ये उम्र भर को साथ हो मेरे, वादा करो ये उम्र भर को साथ हो मेरे। फिर राहें सफ़र की मैं तेरे साथ जोड़ दूँ, फिर राहें सफ़र की मैं तेरे साथ जोड़ दूँ। और ज़िंदगी हमारी कैसी होती है इसे ऐसे ही स्वीकार कीजिए जैसी वो हमें मिली है। जैसी भी है अच्छी है ये, इतनी बुरी नहीं। जैसी भी है अच्छी है ये, इतनी बुरी नहीं। ये लड़खड़ाई हो भला लेकिन गिरी नहीं, ये लड़खड़ाई हो भला लेकिन गिरी नहीं। चलना संभलना मुझे इसने है सिखाया, चलना संभलना मुझे इसने है सिखाया। थामा है ओ थामेगी मुझे है बड़ा यकीन। चलना हो साथ जो मेरे तो उम्र भर चलो, चलना हो साथ जो मेरे तो उम्र भर चलो। जो तू कहे तो सारे तेरे भरम तोड़ दूँ, जो तू कहे तो तेरे सारे भरम तोड़ दूँ। तुझसे बता मैं कैसे कोई आस छोड़ दूँ, जिम्मा है मेरा क्यों तुझे
उदास छोड़ दूं। क्या बात, जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया मोनिका जी। और मुझे तो लगता है बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। जिंदगी बहुत हसीन है। शुक्रिया करो उस परमात्मा का और शुक्रिया करो अपनी जिंदगी का। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अमित जी, अब आपके पास, आपको माइक देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का पुनः स्वागत है कि हालात कुछ इस कदर बदलते देखे हैं। हालात कुछ इस कदर बदलते देखे हैं। हमने लोग बारिशों में जलते देखे हैं। वाह, क्या बात है। हालात कुछ इस कदर बदलते देखे हैं। हमने लोग बारिशों में जलते देखे हैं। और कभी मत सोचना किसी को गिराने की, कभी मत सोचना किसी को गिराने की। लोग गिरकर भी संभलते देखे हैं। वाह, बहुत शानदार। कभी मत सोचना किसी को गिराने की, लोग गिरकर भी संभलते देखे हैं। और कलंदर खुश क्यों है झोपड़ी में इतना, कलंदर खुश क्यों है झोपड़ी में इतना, कई ताज इसी सोच में हाथ मलते देखे हैं। वाह, कई ताज इसी सोच में हाथ मलते देखे हैं। और चंद पंक्तियां और कि राम नहीं श्री राम कह के पुकारिए, राम नहीं श्री राम कह के पुकारिए, छोड़ के प्रपंच प्रभु को निज जीवन में धारिए, छोड़ के प्रपंच प्रभु को निज जीवन में धारिए। मैं भी पुत्र बनूं कैसे श्री राम सा, मैं भी पुत्र बनूं कैसे श्री राम सा, तो पिता आज्ञा पर वन खुशी से पधारिए, पिता आज्ञा पर वन खुशी से पधारिए। छोटा भाई लक्ष्मण पल में बन जाएगा, छोटा भाई लक्ष्मण पल में बन जाएगा, बस एक बार लगा कर गले प्यार से दुलारिए, छोड़ के प्रपंच प्रभु को निज जीवन में धारिए। अपनी भी जोड़ी पत्नी संग लगे सिया राम सी, अपनी भी जोड़ी पत्नी संग लगे सिया राम सी, नारी का सम्मान कर सोच रावण सी मारिए, नारी का सम्मान कर सोच रावण सी मारिए। और आगे कहेगी, आओ मिलके मित्रता को एक नया आयाम दें, आओ मित्रता को मिलके एक नया आयाम दें, मित्र बनकर किसी केवट की, मित्र बनकर किसी केवट को पार तो उतारिए, मित्र बनकर किसी केवट को पार तो उतारिए। जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच छोड़कर, जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच छोड़कर, कुछ दिन कुटिया में सबरी की गुजारिए, कुछ दिन कुटिया में सबरी की गुजारिए। और अंतिम लाइन है कि बड़ा ही आसान जग में श्री राम को मनाना है, बड़ा ही आसान जग में श्री राम को मनाना है, राम जी से पहले रूठे माता पिता को मनाइए, राम जी से पहले रूठे माता पिता को मनाइए, छोड़ के प्रपंच प्रभु को निज जीवन में धारिए, राम नहीं श्री राम कह के पुकारिए। बहुत बहुत शानदार अमित जी, बहुत शानदार। सीधे सीधे संदेश मिलता है कि कुछ अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो, निश्चित तौर पर आपको भी अच्छा मिलेगा। अब अंतिम इस महफिल का दारोमदार अंतिम आपको सौंपने अवधेश जी, बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज़ादी का पर्व है तो ठीक है, सबको आज़ादी मिल गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज़ाद घूमते अच्छे नहीं लगते, जेल में अच्छे रहते हैं, किंतु उनको जेल में भी सुविधाएं बहुत अच्छी मिल जाती है। कुछ नेता होते हैं ऐसे, तो उन पर एक व्यंग्य आपके समक्ष रखूंगा। आपने सुना होगा कि मसाज कांड, नेताजी जेल में है, जेल में की मसाज हो रही है, पूरी सेवा हो रही है, तो उस पर सुनिए। घर के जैसे शांतिमय जेल बनी है आज, घर के जैसे शांतिमय जेल बनी है आज, नेता व्यंजन छानते पाए और मसाज, नेता व्यंजन छानते पाए और मसाज, पाए और मसाज जेल ससुराल के जैसी, पाए और मसाज जेल ससुराल के जैसी,
बने हुए दामाद मिले कुछ सुविधा ऐसी, बने हुए दामाद मिले कुछ सुविधा ऐसी, मिलते हैं अवधेश, मिलते हैं अवधेश आज भी ऐसे कुछ नर, मिलते हैं अवधेश आज भी ऐसे कुछ नर, जिनके लिए न अंतर कारागार हो या घर, जिनके लिए न अंतर कारागार हो या घर। और नेता की परिभाषा आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से बताता हूं। बिना सिर पैर की बातें बहुत ही वो बनाते हैं, नहीं क्षमा कीजिएगा ये तो दूसरा है। हाँ, नेता कैसा होता है 4 पंक्तियों के माध्यम से। कभी बच्चों कभी माँ बाप की सौगंध लेता है, स्वयं खाए बहुत जनता को थोड़ा अंश देता है, कहे कुछ और करता कुछ बदलता रंग है देखो, कहे कुछ और करता कुछ बदलता रंग है देखो, सके बन बेहया जो भी वही कहलाता नेता है, सके बन बेहया जो भी वही कहलाता नेता है। और कुछ लोग देखा हो राम मंदिर का जो विरोध हो रहा था, तो पहले जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बताया करते थे वही लोग बाद में राम भक्त बन के दिखाने लगे। तो उनके ऊपर कुछ आपको कुछ व्यंग्य सुनाऊंगा। एक धन्यवाद। वोट बैंक लोभ में जो मंदिर विरोधी रहे, वोट बैंक लोभ में जो मंदिर विरोधी रहे, अब रघुनाथ प्रति प्रेम को दिखाते हैं, अब रघुनाथ प्रति प्रेम को दिखाते हैं, मानते नहीं थे प्रभु राम के अस्तित्व को जो, मानते नहीं थे प्रभु राम के अस्तित्व को जो, प्रश्न जन्म भूमि निर्माण पे उठाते हैं, प्रश्न जन्म भूमि निर्माण पे उठाते हैं, राम जी के नाम राजनीति काल नेमी करें, राम जी के नाम राजनीति काल नेमी करें, जन्मभूमि कार्य में अड़ंगा वो लगाते हैं, राम जी के राम काज में जो बाधा डाला करते हैं सुनो, राम काज में जो बाधा डाला करते हैं सुनो, एही लोक पर लोक में वो दुख पाते हैं, राम काज में जो बाधा डाला करते हैं सुनो, एह लोक पर लोक में वो दुख पाते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार अवधेश जी, बहुत शानदार। और बहुत अच्छे से मुझे लगता है सभी को समझ आया होगा कि जो तंज आपने कसा किसके ऊपर कसा। खैर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका भी। आप सभी ने महफिल बहुत अच्छे से सजाई। अवधेश जी चाहे आप हो, चांदनी जी आप हो, मीना जी आप हो, मोनिका जी आप हो, चांदनी जी आप हो, मधुकर जी आप हो और अमित जी आप हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महफिल को 4 चांद लगाने के लिए और आज का दिन बहुत ही खास बनाने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने आज की ये महफिल सजी आपके लिए, उन वीरों को याद करने के लिए, उन बलिदानियों को याद करने के लिए जिन्होंने अपना जीवन इसलिए समर्पित कर दिया ताकि आज के दिन हम ऐसे बैठ सकें, खुले में सांस ले सके, गर्व से कहें कि हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मिल चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा और खूब एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।